यश की फिल्म देखने के बाद एक बात तो समझ आ गई, कभी कभी 1500 दिन की मेहनत भी 3 घंटे की फिल्म को नहीं बचा पाती। टॉक्सिक देखने से पहले मुझे लग रहा था कि शायद इंडिया सिनेमा को एक और बड़ा गैंगस्टर यूनिवर्स मिलने वाला है। यश का नाम, इतना लंबा प्रोडक्शन टाइम, मैसिव स्केल और ऊपर से वो मिस्टीरियस ट्रेलर्स, एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बहुत ऊपर चली गई थी। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद सबसे पहला सवाल ये आया, इतनी सारी चीजें एक ही फिल्म में डालने की क्या जरूरत थी। टॉक्सिक की बेसिक स्टोरी समझना एक्चुअली मुश्किल नहीं है। यश का कैरेक्टर एक डेंजरस दुनिया में पैदा हुआ आदमी है जिसके आसपास क्राइम, गैंग्स और पावर का पूरा गेम चल रहा है। धीरे धीरे उसका पास सामने आता है और पर्सनल रिलेशनशिप्स भी इसी क्राइम वर्ल्ड का हिस्सा बन जाती हैं। प्रॉब्लम कहानी के आइडिया में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि फिल्म आपको कहानी समझने का टाइम ही नहीं देती। एक सीन चल रहा है, अभी उसका मतलब समझने की कोशिश कर ही रहे हो कि दूसरा सीन आ गया, फिर नया कैरेक्टर, फिर नया लोकेशन, फिर एक्शन, फिर फ्लैशबैक, और आप सोच रहे हो कि भाई पहले क्या हुआ था। टॉक्सिक देखते हुए मुझे बार बार लगा कि एडिटर के पास शायद स्टॉप वॉच था और टारगेट था कि 3 घंटे में जितना ज्यादा सीन्स डाल सकते हो डाल दो। कुछ सीन्स जेन्युइनली अच्छे हैं लेकिन उनका इफेक्ट बनने से पहले ही फिल्म आगे निकल जाती है। एक्शन में भी सेम प्रॉब्लम है, कुछ सीक्वेंस विजुअली बहुत स्टाइलिश है लेकिन फाइट का कॉन्टेक्स्ट समझने से पहले ही फाइट खत्म। और यश को ब्लेम करना सबसे आसान होगा लेकिन सबसे गलत भी। स्क्रीन पर जब भी यश आते हैं फिल्म ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाती है। लुक, बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, उनके अंदर वो स्टार पावर अभी भी पूरी तरह जिंदा है। केजीएफ के बाद उनके स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर कोई डाउट था ही नहीं और टॉक्सिक उसको फिर से प्रूव करती है। लेकिन इस बार एक प्रॉब्लम है, यश को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देने के बजाय फिल्म ने उनके अंदर 10 अलग अलग कैरेक्टर्स भर दिए हैं। कभी गैंगस्टर, कभी लवर, कभी रूथलेस किलर, कभी इमोशनल ब्रदर और कभी ऐसा आदमी जिसको देखकर समझ नहीं आता ये एक्चुअली चाहता क्या है। और ये कंफ्यूजन स्टोरी का पार्ट नहीं लगता, स्क्रीन प्ले की प्रॉब्लम लगती है। फिल्म का फीमेल कास्ट भी इंटरेस्टिंग है। नयनतारा के साथ यश के सीन्स कंपैरेटिवली ज्यादा इमोशनल फील होते हैं और कुछ मोमेंट्स में फिल्म फाइनली स्लो होकर कैरेक्टर्स को फील करने का मौका देती है। तारा सुतारिया भी लिमिटेड स्पेस में नोटिसेबल है। लेकिन कियारा एडवाणी के कैरेक्टर को लेकर मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। कैरेक्टर में पोटेंशियल था लेकिन फिल्म बार बार उसके कैरेक्टर से ज्यादा उसकी अपीयरेंस को इंपॉर्टेंस देती हुई लगती है। आज के टाइम में सिर्फ ग्लैमरस प्रेजेंटेशन से फीमेल कैरेक्टर इंटरेस्टिंग नहीं बन जाते। और ह्यूमा कुरैशी का कैरेक्टर तो ऑनेस्टली और स्ट्रॉन्ग लिखा जा सकता था। टॉक्सिक की एक और दिक्कत है इसका अडल्ट कंटेंट। अडल्ट सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी कुछ इंटीमेट सीन्स कहानी का नेचुरल पार्ट नहीं लगते। ऐसा फील होता है जैसे फिल्म को मैच्योर बनाने के लिए सीन्स ऐड कर दिए गए हैं। अगर वही टाइम कैरेक्टर्स और स्टोरी को दिया होता तो फिल्म का इमोशनल इंपैक्ट काफी बेटर हो सकता था। और हाँ, हिंदी वर्जन की डबिंग भी हर जगह कंफर्टेबल नहीं लगती। कुछ डायलॉग्स में वॉइस और एक्सप्रेशंस के बीच वो नेचुरल कनेक्शन मिसिंग है। यश का कैरेक्टर वैसे भी काफी डायलॉग हैवी है, इसलिए जब डबिंग स्लाइटली ऑफ होती है तो उनका इंपैक्ट भी कम हो जाता है। जिस फिल्म से इतनी बड़ी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की एक्सपेक्टेशन थी उसमें म्यूजिक को याद रहना चाहिए था, लेकिन सॉन्ग्स आते हैं और चले जाते हैं। कुछ विजुअल्स के साथ इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं लेकिन केजीएफ वाली वो फीलिंग बिल्कुल नहीं आती कि बैकग्राउंड में म्यूजिक बजते ही सीन का लेवल ही बढ़ गया। टॉक्सिक का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ एक्चुअली उसका विजुअल वर्ल्ड है। सर्कस वाला पोर्शन, लोकेशंस, प्रोडक्शन डिजाइन और कुछ वाइड शॉट्स जेन्युइनली ब्यूटीफुल हैं। फिल्म का स्केल इंडियन सिनेमा से बड़ा फील होता है। कुछ मोमेंट्स में लगता है कि मेकर्स ने एक कंप्लीटली डिफरेंट दुनिया क्रिएट कर दी है, लेकिन सिर्फ दुनिया बड़ी बना देने से उसमें रहने वाले कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग नहीं बन जाते। केजीएफ में रॉकी की स्टोरी सिंपल थी लेकिन उसकी जर्नी पावरफुल थी। टॉक्सिक में दुनिया कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन जर्नी उतनी क्लियर नहीं है। और यही दोनों फिल्म्स के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है। टॉक्सिक में ट्विस्ट है, कैरेक्टर्स है, सीक्रेट्स है, एक्शन है, रोमांस है, वायलेंस है, बस इन सबको जोड़ने वाली कहानी कमजोर पड़ गई। क्लाइमेक्स में फाइनली फिल्म एक सरप्राइज देने की कोशिश करती है और कुछ लोगों को वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ऑडियंस को पहले ही बहुत कुछ टॉलरेट करना पड़ेगा। मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट यश से बिल्कुल नहीं है, फिल्म की डायरेक्शन और एडिटिंग से है। यश ने अपनी तरफ से ऑलमोस्ट हर चीज ट्राई की है, एक्शंस भी, इमोशंस भी और एटीट्यूड भी। लेकिन एक एक्टर को कितना भी टैलेंट दे दो, अगर स्क्रीन प्ले उसको सही जगह खड़ा ही नहीं करे तो स्क्रीन प्रेजेंस भी आधी रह जाती है। इसलिए टॉक्सिक को मैं कंप्लीटली बैड फिल्म नहीं बोलूंगी। इसमें इमेजिनेशन है, स्केल है, कुछ जेन्युइनली क्रिएटिव आइडियाज हैं और यश का स्क्रीन प्रेजेंस तो अलग लेवल है। लेकिन फिल्म को देखकर बार बार यही लगेगा कि भाई आइडिया तो बहुत बड़ा था, बस कहानी को थोड़ा संभल के चलना चाहिए था। केजीएफ के बाद यश से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं और टॉक्सिक उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाती। मेरे लिए टॉक्सिक को मिलते हैं 5 में से 2 स्टार्स, एक यश के लिए और एक उस विजुअल के लिए जो कभी कभी फिल्म को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है। अगर आप यश के हार्डकोर फैन हो तो थिएटर में कुछ मोमेंट्स डेफिनेटली एंजॉय करोगे, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टोरी, क्लियर स्क्रीन प्ले और इमोशनल कनेक्शन के लिए फिल्म देख रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखना। और हाँ, केजीएफ के रॉकी को टॉक्सिक के राय से कंपेयर करने की गलती मत करना। रॉकी की दुनिया में आप खो गए थे, टॉक्सिक की दुनिया में आप बस ये सोचते रह जाओगे कि भाई चल क्या रहा है। बाय बाय।